एजेंडा आज तक में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मंच पर जिन लोगों की मौजूदगी है, यकीनन सबके ज़हन में ये सवाल होगा कि आखिर ये लोग कौन हैं। तो इनका परिचय मैं राष्ट्रकवि दिनकर जी की उन लाइनों के साथ देना चाहूंगी। खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। जोरदार तालियों के साथ आप स्वागत कीजिए इनका, जिन्होंने उत्तराखंड में उस टनल से अपनी जिंदगी को 17 दिनों तक जिस जज्बे के साथ जिया, पूरे हिंदुस्तान को एक ऐसा मौका दिया कि आज हम यहां पर मौजूद हैं इनकी दिलेरी को सलाम करने के लिए, इनके जोश को, इनके जुनून को और इनकी जिद को सलाम करने के लिए। आप चारों का बहुत स्वागत है। अखिलेश जी मेरे ठीक बगल में बैठे हुए हैं, आप उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से हैं और उनके बगल में आपको बताते चले कि उत्तराखंड से आए हमारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं। आप गब्बर सिंह नेगी जी हैं, मुन्ना कुरैशी जी राजधानी दिल्ली से हैं, रैट माइनर्स जिन्होंने खुदाई करके, जैसे हम चूहों को देखते हैं कुतरते हुए कोई चीजें, वैसे ही रैट माइनर्स का काम होता है और कैसे उन्होंने मिट्टी के ढेर को हटाया होगा, पत्थर को कैसे हटाया होगा और मुन्ना कुरैशी और उनकी टीम ने मिलकर इन लोगों की जान बचाई, तो यकीनन भगवान के रूप में वो सामने आए। और साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं सबा अहमद जी, जो कि बिहार के रहने वाले हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। अखिलेश जी, सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हुए, वो 17 दिन कैसे गुजरे, कैसे बीते, किस बात का सबसे ज्यादा डर था और वो कौन सी बात थी जो आप लोगों के भीतर खूब हौसला भरती थी? जी मैम, 17 दिन तो जैसे तैसे हम लोग पहले दिन जब फंसे तो हम लोग को ये था कि बाहर में हम लोग मैसेज कैसे दें। तो बाकी 16 घंटे मतलब मैम हम लोग अपना अंदर से पानी वानी चालू किया, बाहर वालों को मैसेज मिला तो 16 घंटे के बाद वो लोग हम लोग को ऑक्सीजन प्रोवाइड करना चालू कर दिए। बाकी मैम हम लोग को खाने के लिए दाना चना ये सब अच्छे से आने लगा 16 घंटे के बाद। जी, वो जी। 16 घंटे डर और दहशत में गुजर रहे होंगे। उस समय तो यही लग रहा होगा पता नहीं जान बचेगी कि नहीं बचेगी। जी मैम बिल्कुल, हम लोग को बस ये था कि बाहर से कोई मैसेज आ जाए। तो जैसे ही बाहर से ऑक्सीजन आया तो हम लोग की जान में जान आ गया। 60-70% तो हम लोग वैसे ही वहाँ पे एनर्जी फुल हो गए हैं। बाकी हम लोग को जब खाने पीने की चीज़ें मिलने लगी, बाहर से मैसेज आने लगा कि काम चल रहा है, तेजी में चल रहा है, मशीनें के भी आवाज़ आती मैसेज थी। कैसे पहुंच रहा था आप लोगों तक? जी मैम, पाइप के जरिए हम लोग बात करते थे। तो ऐसे हम लोग जैसे अंदर में थे तो हम लोग में डाउन में थे जी। बाकी वो लोग थोड़ा हाइट में थे, तो वो लोग हल्का सा भी बोलते तो इधर आता था, इधर हम लोग पूरी को आवाज़ थोड़ा सा सुनाई देती थी। जोर से बोलना पड़ता था। कैसे आप लोग अगर अपनी बात को आप कम्युनिकेट करना चाहें, बताना चाहें कि कैसे क्या बातें आप लोग वहां तक पहुंचाते थे? शुरू में क्या क्या बातें आप लोगों के बीच होती थी? शुरू में मैम हम लोग के बीच में यही बातें होती थी कि अगर हम लोग अंदर में हैं तो पहले तो हम लोग को पहला काम हम लोग को पहले बाहर में मैसेज देना है। हाँ। तो वो क्या काम करे कि बाहर में पता चले कि हम लोग अंदर में फंसे हैं, क्योंकि अगला दिन हम लोग को, जिस दिन हम लोग फंसे उस दिन दिवाली है, उस दिन हम लोग का हॉलीडे है और हॉलीडे वाले दिन तो मैम सभी इंजॉय करते हैं। तो ये भी मन में था। तो बाकी हम लोग जो अपना प्रोसेस किए मैम, पानी बाहर भेजें, तो वहाँ पर हम लोग का जब मैसेज उन लोग तक पहुँचा तो वो लोग पूरा फास्ट सर्विस किए। बाकी सारा मलबा वलबा हटाने में, पाइप जोड़ने में तो टाइम तो लगेगा ही, तो 15-16 घंटे के अंदर आ गया। बाकी हम लोग का टनल का जो लेंथ था 2.5 किलोमीटर था और उसका जो चौड़ाई है 14 मीटर, हाइट 10 मीटर, मतलब मैम लंबा चौड़ा तो टनल है। अटल टनल के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा टनल है। लेकिन रात में तो पूरा अंधेरा हो जाता होगा, घुप अंधेरा, तो उस समय कैसे वक्त गुजरता था? मैम लाइट तो हम लोग का 17 दिन में ना मैम 1 मिनट के भी लाइट नहीं कटा, क्योंकि हम लोग का जो केबल था अंडरग्राउंडिंग केबल डाला हुआ था। ओके, तो अंदर लाइट थी, टनल के भीतर पूरी लाइट थी? जी मैम, पूरी लाइट थी। बाकी पूरा इलेक्ट्रिक सामान 25-26 ट्रांसफार्मर के अंदर में थे। लाइट का मैम 1 मिनट का भी कभी लाइट नहीं कटा। चलिए गब्बर सिंह नेगी जी, कम से कम ये राहत की बात रही होगी कि उजाले में एक दूसरे को देखकर एक दूसरे का हौसला बढ़ाते होंगे। लेकिन डर और दहशत का आलम, 41 मजदूर अगर 17-18 दिनों के लिए फंस जाएं, बाहर से कम्युनिकेशन कट जाए, प्राकृतिक आपदा किस रूप में कब सामने आ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है। आप तो उत्तराखंड के ही रहने वाले हैं, आप अपना अनुभव कैसे हमारे दर्शकों तक पहुंचाना चाहेंगे? जी मैम, देखिए वो अनुभव कैसे बताएं, उसको तो केवल महसूस किया जाता है। जिस तरह से हवा हम लोग देख नहीं पाते उसको केवल महसूस कर सकते हैं। उस अनुभव को हम कैसे बताएं, वो दिन कैसे कटाए। थोड़ा माइक पास कर लें। मैं चाहता हूँ कि वो शायद वो घड़ी हमारे किसी दुश्मन को भी नहीं देखना पड़े, वो किसी दुश्मन के सामने भी वो नज़र ना आए। वो तो बहुत ही डेंजरस थी। उसको, उस घड़ी को सोचने के लिए अगर हमारे मन में थोड़ा आता है तो इस टाइम हमारी रूह काम जाती है। बहुत मुश्किल वक्त था, बहुत कठिन वक्त था वो। क्या करते थे आप लोग? 24 घंटे कैसे बीतते थे? 17-18 दिन कैसे गुजरे? मैम एक्चुअली क्या था कि वहाँ पे जैसे पानी वानी पीने की भी प्रॉब्लम थी। हाँ।
तो क्योंकि पानी काफ़ी आगे होता था, हमारे दोस्त लोग थे, किसी ने खाया पिया नहीं था, क्योंकि अभी बाहर भी कुछ कम्युनिकेशन नहीं था, पूरी दुनिया से ही हमारा संपर्क खत्म हो गया था। तो हम लोग जैसे आगे गए, वहाँ पे हम लोग कुछ बैठते थे, वहाँ कुछ मूंगफली के छिलके वगैरह पड़े थे, तो हम लोगों ने वो उठाए, हम लोगों ने वो बांट के खाए थे। आगे रास्ते में केले के छिलके उठाए, वो भी हम लोगों ने साथ में बांट के खाया था, केले के छिलके भी खाए थे, क्योंकि हम लोगों को एक ही बात थी कि हम लोगों को अधिक से अधिक जीना है। केले के छिलके भी खा रहे थे आप जी लोग? जी जी, हम लोगों ने बांट के खाए थे। एक्चुअली हम लोगों के दिमाग में एक ही बात थी कि हम लोगों को अधिक से अधिक जीना है, किसी तरह से लंबा जीना है, क्योंकि हमारे सामने हमारे 40 साथियों का सवाल था, 40 जिंदगी हमारे आंखों के सामने थी कि इनको कैसे रखना, इनका हौसला कैसे बना के रखना, क्योंकि वो सब लेबर आदमी हैं हम लोग, तो उनको समझाना भी बड़ी मुश्किल होता था, क्योंकि अभी कोई रोएगा कोई धोएगा। कुछ लोगों का हौसला भी टूटता होगा, अंदर बहुत सारे लोगों के आंसू भी आते होंगे, परिवार की यादें आती होंगी, अपने बच्चों की यादें आती होंगी, तो उसको कैसे एक दूसरे से जो दुख था उसको कैसे बांटते थे आप लोग? मैम खुद मेरे साथ भी ऐसे ही था, क्योंकि उस दिन जब भी हम टनल के अंदर घुसते थे तो बाहर से पहले फ़ोन करते घर में कि भाई हम लोग जा रहे हैं काम पे, ठीक है, सुबह निकलने के बाद ही उनको बताएंगे, घर में फिर मैसेज करेंगे दोबारा। तो वो दिन दोबारा आया ही नहीं कि साल हम बाहर में बात कर पाएँ, बाहर वालों को बता पाएँ कि हम लोग किस तरह किस हाल में फंसे हुए हैं। एक्चुअली दिवाली का दिन था, सभी लोग घर में दिवाली मनाएंगे, लेकिन वो घर में इंतजार हो रहा है कि फ़ोन अभी आएगा तभी आएगी। मेरी बूढ़ी माता भी घर में है, वो लोग इंतजार कर रहे हैं कि बच्चे भी इंतजार करें कि फ़ोन अभी आएगा तभी आएगा, कब आया नहीं फ़ोन अभी तक। तो फिर उन्होंने मेरे भाई साहब को फ़ोन किया है, वो देहरादून में रहते हैं, उन्होंने उनसे कॉन्टेक्ट किया, तो उनके से संपर्क हुआ, तो वो लोग पूरा परिवार ही, पूरा भाई लोग हमारे दौड़ दौड़ के आए वहाँ पे। उन लोगों का बुरा हाल था, बाहर में बहुत बुरा हाल था, क्योंकि रास्ते में एक दीवार जैसी थी। हम लोग पाइप के जरिए, जैसे उन्होंने कहा, पाइप के जरिए बोल तो सकते थे, लेकिन भाई लोगों को देख नहीं पा रहे थे। एक लोग एक अजीब सी तड़पन थी कि कैसे इन लोगों को देखें, कैसे इनसे बात करें। खाली ये लोग बात, हमारे भाई लोग हमारा हौसला बढ़ाते थे कि आप लोग अंदर में ठीक से रहिए, हम लोग इंतजार करें। कंपनी ने हमारा बहुत हौसला बढ़ाया, हमारे साहब लोग बोलेंगे आप लोग चिंता मत कीजिए, हम लोग हैं, बाहर से कोशिश कर रहे हैं। इसी में हमारे धामी साहब भी आ गए, सीएम साहब आ गए, उन्होंने कहा कि आप टेंशन क्यों ले रहे हैं, बाहर से हमारे प्रधानमंत्री साहब बराबर आप लोगों पर नज़र बने हुए हैं। लेकिन मैडम हमारा फ़र्ज़ था कि हमको इस बात का भी डर था कि कहीं बाहर से उन लोगों का हौसला न टूट जाए, हम लोग चलते। फिर हम, अगर वो पाइपलाइन थी सर डाउन में चल रही थी, तो बाहर से अगर वो लोग बोलते थे तो आवाज़ हल्के से भी अंदर आ जाती थी, लेकिन अंदर से हम लोग बहुत जोर लगाना पड़ता था। वो लोग हल्का बोले तो हम उससे दुगनी आवाज़ बोलता था, ताकि उनको रहे कि हम लोग एकदम स्वस्थ हैं और हम लोग ठीक हैं। वो लोग अपने आप को संभाल पाए, बचाने की कोशिशें की जाएं। हाँ जी, यकीनन हम लोगों ने तो फिल्मों में ही इस तरह के दृश्य देखे थे, लेकिन आप लोग वो झेल कर आ रहे हैं। आपकी इस दिलेरी को, इस जज्बे को पूरा देश सलाम करता है, और आप लोगों ने देश को ये बताया भी है कि जब परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत हों तो अपने आप को खुद में साहस भरने के लिए किसी बाहरी की जरूरत नहीं पड़ती है, खुद अंदर से ही वो साहस अपने आप को लेकर आना होगा। सबा अहमद जी, अब आपके पास आते हुए, आप बिहार के आरा से ताल्लुक रखते हैं, आप भी वहां पर मौजूद थे, आप अपनी व्यथा कैसे पहुंचाएंगे? और परिवार वालों में भी डर का माहौल होगा, पता नहीं जिंदा, क्योंकि जब भी इस तरह की परिस्थिति होती है सबसे डर इस बात का रहता है कि पता नहीं जिंदा आएंगे नहीं आएंगे। एक एक घड़ी कितनी मुश्किलों से गुजर रही होगी, खाने पीने से लेकर रहने, हर चीज की परेशानी अंदर कैसे बीते? सबसे बड़ी चुनौती आपके सामने क्या आई? देखिए, जब 12 तारीख का जब दिन मॉर्निंग 5:30 बजे का था, तो हमारे पास मैसेज आया कि सर टनल कोलैप्स कर गया है। तो नेगी जी और हम दोनों को गाड़ी से गए, और ये लगभग आपको 2.5 किलोमीटर पीछे ये बैक साइड में हुआ था ये हादसा। तो हम लोग जब गाड़ी से जब जाने लगे तो हमें नहीं लगा कहाँ पास क्या हुआ है। जब लास्ट जब स्टेज जब मैंने पूछा तो देखा कि यहाँ तो बहुत बड़ा हादसा हो चुका है। अब उसके आगे अब किसी का भी दिमाग काम नहीं करे, कितने भी साइंटिस्ट वगैरह रहेंगे, किसी का भी दिमाग काम नहीं करेगा। और जैसा कि लोग बताया कि वॉकी टॉकी बाकी मोबाइल वगैरह वहाँ कुछ काम नहीं कर रहा था। तो टनल में, दुनिया की कोई सा भी टनल हो, उसमें दो या 3 पाइपलाइन रहता है। एक फ्रेश वाटर अंदर जाता है, एक जो है कचरा वाटर बाहर निकलता है। तो फ्रेश वाटर को हम लोगों ने डिवाटरिंग करना चाहा, लेकिन वो मिस हो चुका था। फिर एक और 4 इंची का पाइपलाइन था, उसको हम लोगों ने डिवाटरिंग किया। तो 4 से 5 बार हम लोगों ने डिवाटरिंग किया, और उसमें कुछ मैसेज वगैरह डाला कि बाहर जाए, कि लोग कुछ बोलना चाह रहे हैं अंदर से। तो खैर वो बाहर चला गया। लेकिन मैम ये सब प्रक्रिया करते करते नाइट का लगभग 12 बज गया। अब सुबह मॉर्निंग 5:30 बजे से रात 12:30 बजे के बीच में हम लोग को भूख भी लगा मैम। तो बादाम का छिलका जो होता है, जो अमूमन लोग बादाम का छिलका बादाम खा के छिलका को फेंक देते हैं, या केला के छिलका को फेंक देते हैं।
तो उसको हम लोगों ने खाया, क्योंकि ज़िंदगी जीने के लिए कुछ तो खाना पड़ेगा। बादाम का छिलका और केले का छिलका क्योंकि जो मैम- वहां पर फेंका हुआ था उसको उठाकर आप लोगों ने जी, खाया। क्योंकि मैम टनल में लोहा और पत्थर के अलावा और आपको कुछ मिलेगा नहीं। फिर हम लोग की बात हुई मैम, जब नाइट का 1 बज रहा था तो एक साउंड आया, तो हमें लगा क्या हो गया, तो एक आदमी आके बताया कि ऑक्सीजन आ गया है। तो हम लोग को बहुत खुशी हुई, और इंसान को सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जीने के लिए ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी है। तो जब ऑक्सीजन आ गया तो हम लोग को हो गया कि अब हम लोग किसी तरह बाहर निकल जाएंगे। लेकिन इसमें सबसे बड़ी धैर्य की बात ये होती है कि आपको टाइम को नहीं गिनना पड़ेगा, आपको इसमें 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन लग जाएगा, ये आप जान रहे हैं, लेकिन आपके घर वाले ये नहीं जान रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। किसी भी घर का आदमी देखिए, जैसे मैं अपने बता रहा हूँ कि हमारे घर में माँ हार्ट पेशेंट, फादर शुगर पेशेंट, 3 बच्चे, वाइफ और मैं हूँ। मैं अपने घर का एक अकेला इंसान हूँ जो सारे का कंधा पे बोझ लेके चल रहा हूँ। अगर हमें कुछ ऐसा हो जाता, खुदा ना करे, लेकिन हम अपने घर अच्छे से निकल गए, तो उस समय आपको ख्याल तो आता होगा बच्चों का, देखिए परिवार का। बच्चों का और माँ बाप सबका ख्याल आ रहा था। लेकिन एक चीज़ होता है मैम कि अगर आप अंदर पैक हैं और बाहर आपको किसी से बात नहीं हो पा रही है, तो सबसे बड़ा देखिए इम्पोर्टेंट इसमें है कि आपको घर के ख्याल को हटाना पड़ेगा माइंड से। अगर आप घर का ख्याल अगर कंटिन्यू माइंड में लेके चलेंगे तो आपके माइंड के ऊपर लोड पड़ेगा, और माइंड के ऊपर लोड पड़ने से क्या होगा कि आपका हार्ट बीट जो है वो प्रॉब्लम में आ सकता है। इसलिए हमने सारे लोग को बोला कि भाई अपने बारे में पहले सोचो, घर के बारे में पहले छोड़ो, पहले अपने बारे में सोचो, अच्छे से खाओ पियो रहो, और जो भी है मतलब साफ देखिए। सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट क्या है, 18 दिन के अंदर में गंदगी नहीं होनी चाहिए। जिस स्थान पे हम सो रहे हैं या बैठ रहे हैं उस स्थान पे गंदगी नहीं होनी चाहिए कभी भी। तो वो सब चीज़ का भी हम लोगों ने काफ़ी ख्याल रखा। ठीक है। और बाकी जो हो गया सो गया। बाकी मैं हमारी कंपनी जो है नवयुगा इंजीनियरिंग कंपनी, बाकी जो उत्तराखंड की जो गवर्नमेंट धामी साहब की सरकार हुई, या हमारे सेंट्रल में जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि जो हम लोग फंसे तो फंसे, लेकिन हम लोग प्रधानमंत्री जी ने अच्छे बाद से में बाहर बातचीत भी निकाले की आप लोगों से। कि आप लोग देखे होंगे कि 41 मेंबर्स को 1 खरोच तक नहीं आया था। जी बिल्कुल। और मेडिकल एम्स का भी रिपोर्ट आया था आपको 28 तारीख को शाम में आया था इवनिंग में, बिल्कुल, कि सब लोग फिट हैं, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। तब वहां से डिस्चार्ज स्लिप बना था मैम। आपको लेकिन अपने राज्य की सरकार से शिकायत है जो देखिए आप उससे मैम, बाहर बता रहे देखिए थे। मैम एक बात होती है कि जब हम लोग 41 मेंबर्स, मुझे लेके 41 मेंबर्स थे, हम लोग टनल में फंसे हुए, तो हर स्टेट से सीएम या कोई भी अधिकारी लोग अपने आदमी का हालचाल लेने के लिए आ रहे थे। उस 18 दिन के अंदर में बिहार से कोई भी एक मंत्री या कोई भी एक अधिकारी तौर पे हमारा हालचाल लेने के लिए वहाँ नहीं पहुँचा। यहाँ तक कि आज तक हमारे घर पे भी एक जो आपको ब्लॉक स्तर का जो होता है वीडियो, वो भी आज तक नहीं आया है। तो ये बहुत दुख की बात है सर, ये दुख बहुत नहीं, ये की बात है। दुर्भाग्यपूर्ण है और ये दुख बिहार और दुख सरकार को और मैं- सोचना चाहिए। और मैं ये क्योंकि इस बिहार मंच सरकार- से अगर आप इस तरह की अपनी पीड़ा व्यक्त कर रहे हैं तो ये उस सरकार के लिए शर्मिंदगी का और विषय मैं हो सकता है। ये बिहार सरकार से मैं ये पूछना भी चाहता हूँ कि क्या किसी भी सरकार बना या बिहार में कोई किसी की भी सरकार हो तो उसमें क्या मेरा नहीं है कोई सहयोग? मेरा भी सहयोग है, ऐसा नहीं है कि मेरा सहयोग नहीं है। लेकिन बिहार सरकार ने हमारे साथ सौतेला व्यवहार किया। आप देखिए झारखंड के लोग पहुँचे अपने स्टेट, वहाँ के जो सीएम थे सेक्रेटेरिएट में उनको ठहराया, योगी जी, धामी साहब, मतलब जितने स्टेट के थे सारे को सम्मानित किया, ओनली फॉर बिहार को छोड़ के। मैं ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बात है, लेकिन पूरा देश आपके साथ खड़ा हुआ है। इस वजह से किसी एक राज्य या किसी एक सरकार की जरूरत नहीं है आपके साथ। और मैं और तालियों की ये आवाज आपके इस हौसले को और ज्यादा बढ़ाती भी है। मैं मुन्ना कुरैशी जी के पास अब आ जाती हूँ। देखिए मुन्ना कुरैशी जी ये वो शख्स हैं जो जब खदान के भीतर जा रहे थे तो उनको पता था कि कुछ भी हो सकता है, वो ठीक ठाक बाहर आ सकते हैं, लेकिन उनकी जान खतरे में भी थी और हो सकता है कि अगले ही पल वो नहीं भी रहते। लेकिन रैट माइनर्स की ये जो टीम है, जब मशीनों ने काम करना बंद कर दिया तो मुन्ना कुरैशी और उनकी टीम ने वो कर दिखाया। 41 लोगों की जान बचाकर लेकर आए, तो यकीनन उन 41 लोगों के लिए और पूरे देश के लिए भगवान के रूप में ही मुन्ना कुरैशी सामने आए। तो मुन्ना जी इसके लिए बहुत धन्यवाद पूरे देश की
की ओर से आपका अनुभव मैं जानना चाहूंगी। 21 घंटे तक लगातार हाथों से आप लोग खुदाई का काम करते रहे, आप लोगों का क्या अनुभव रहा? आप लोगों को कब जानकारी दी गई कि जाकर यहाँ पर टनल में इस तरह से खुदाई करनी है? अपना अनुभव जरा बताएं। मेरे को तो कोई जानकारी थी नहीं, क्योंकि मेरे भाई जो वकील हसन है, हम 2021 में हमारे ये अशोक जी है सोलंकी, उनके पास हम काम करते थे। तो उन्होंने बताया, वकील हसन जो मेरे भाई पार्टनर भी है और भाई भी है, उनको बताया। तो उनका मेरे पास 22 तारीख की रात को 10 बजे फ़ोन आया। बोलने लगे, मुन्ना 41 लोग उत्तराखंड काशी में फंसे हुए हैं टनल के अंदर। तो मैंने, भैया क्या करना है? बोलने लगे, यार कुछ बनाओ। तो मैंने वहाँ की आप वीडियो मंगाइए, जब बताएंगे क्या होगा क्या नहीं होगा। वीडियो मंगाई, मैंने बोल दिया, मैंने भैया ठीक है हम करेंगे और चलेंगे। इन्होंने बोल दिया ये 2-4 दिन में नहीं जाना, 1 घंटे में जाना है, 1 घंटे में तैयार हो जाओ। हमने फ़ोन मिलाया, हमारी जो टीम थी उसमें नसीम भाई थे, राशिद भाई थे, इरशाद भाई तो और भी थे, हमारी पूरी टीम थी। कितने लोग थे? हम 12 लोगों की टीम थी। 12 लोगों की टीम जी। 6 बुलंदशहर से थे, 6 दिल्ली से थे। तो हमने बुलाया उन्हें, तो वो बोलने लगे ठीक है। अब रात को 11 बजे के टाइम जब मैंने फ़ोन मिलाया, मैंने भैया क्या हुआ, फ़ोन आएगा नहीं? बोलने लगे हाँ अभी उन्होंने बोला है आप नेटवर्क में रहना, फ़ोन बंद नहीं होने चाहिए। हम जागते रहे, 12 बज गए, 1 बज गया, 2 बज गए, 5 बज गए सुबह के, मगर उधर से कोई हमारे पास फ़ोन नहीं आया। अब मैंने ठीक है हम सो गए, मेरी फिर आँख खुली 3 बजे, मैंने भैया को फिर फ़ोन करा, मैंने भैया क्या हुआ, चलना है या नहीं, या ऐसे ही मेरे से मजाक कर रहे हो? क्योंकि इतना बड़ा काम हमें कोई कैसे दे रहा है हमारा, क्योंकि हम तो मजदूर हैं और हम तो अपने को कल भी मजदूर और आज भी मजदूर रहेंगे, और मेरे को लगता है हम मजदूर ही हैं। बस ये भारत का प्यार मिल रहा है मुझे, इतनी खुशी रहती है बहुत। मजदूर ही देश को बनाते हैं। आपकी भूमिका भी उतनी ही है, उतनी बड़ी है जितनी कि यहाँ पर बैठे किसी भी एक शख्स की है। आप अपनी बात बताएं, कब पहुंचे? 21 घंटे तक लगातार किस तरह से खुदाई की, जरा वो वाली बात बताएं। जी। हम यहाँ से निकले 23 तारीख की शाम को, जब उन्होंने 23 तारीख को दोपहर में 3 बजे फ़ोन उनका आ गया। मैंने इनसे कहा भैया आप बात करो, वो बताते हैं तो पूछो, नहीं बताते तो फिर भी हम अपने भाड़े से चल देंगे यहाँ से, क्योंकि हमें निकालना है, क्योंकि हमारी भारत की शान है और हमारे मजदूर भाई हैं, जैसे हम मजदूर हैं वैसे वो मजदूर हैं। तो हम यहाँ से उनका तुरंत फ़ोन आता है और वो हम यहाँ से 7 बजे चल दिए थे। गाड़ी भी हमें ऐसे मिल रही थी, पता नहीं ऊपर से भगवान की कृपा थी, क्योंकि आदमी की तो एक वो होती है भाई लगन, हमें करना है, मगर अल्लाह ताला ने और भगवान ने हमें इतना वो दिया सहारा, जो हम वहाँ पे पहुंचे। जब आप वहां पर पहुंचे 24 तो तारीख को खुदाई पहुंचे कैसे थे। शुरू की आपने? हम यहाँ से 24 तारीख सुबह पहुंच गए थे 4 बजे। अब हमें एक जुनून सा चढ़ गया था ना, मैं अब तो हमें करके हटना ही है। हमें इंजीनियर से हमने कहा हमें अंदर पहले दिखा के लाओ, अब कैसा माहौल है, क्या है कैसे नहीं। हम अंदर गए, जाने के बाद देखा वहाँ पे सरिये थी, स्टील की रोडें थी, बहुत दिक्कत थी वहाँ पे अंदर। तो अब जो ओगर मशीन आई थी, जो ऑस्ट्रेलिया से जो ओगर मशीनें आई थी और जो बहुत बड़े सेटअप लगा रखे थे, वो सब फेल होके खड़े थे ऐसे ही। हम वहाँ से पहुँचे तो मैंने उनसे कहा भाई हम काम स्टार्ट करेंगे 1-2 घंटे, थोड़ा सा या तो आप बता दो अभी कर दें, नहीं तो 1-2 घंटे आराम कर लें। तो जो ओगर मालिक थे वो बोलने लगे हम दोबारा ओगर यूज करेंगे, इसमें 2 घंटे का हमें टाइम दे दो। हम वहाँ से हम उनसे कह के अपने रूम पे पहुँच गए। उन्होंने उसे यूज करा, फिर भी एक इंजीनियर थे, हमने उन्हें बताया मैंने इसमें स्टील की सरिया और गाटर और बहुत रोड है, इसमें आपका ओगर फंस जाएगा और बाद में निकलेगा नहीं। और वो वैसे ही हुआ। हम वापसी पहुँचे, वहाँ पे ओगर फंसा हुआ मिला और हमें बहुत टेंशन हो गई। हम 3 दिन और रुक गए, क्योंकि 24 से 27 तारीख को ओगर 3 बजे निकला। 3 दिन वेस्ट हुए उसमें, हमें बहुत दिक्कत हुई, टेंशन भी बहुत ली हमने। मगर जब वो निकल गया था तो हम उसमें लगे, वहाँ पे हम 3 बजे लगे थे। खुदाई कैसे शुरू की, किन चीजों से? 3 बजे लगे थे, जब हमने वो उसमें गाटर और चैनल थे सब काटे थे और बहुत दिक्कतें आ रही थी, मगर फिर भी हम चलते रहे। हमारे लड़कों के बहुत टांग में, हाथ में, पैर में चोट लगती रही, मगर हमें एक चीज़ हमारे जहन में आ गई थी, यार हमारे लड़कों पे आँच आ गई तो हमारे भारत पे आँच आ जाएगी, हमारे लड़कों पे आँच आएगी तो हमारे भारत पे आँच आएगी। तो हम इसी लिए लगे रहे, हटे नहीं। लोगों को बहुत से बोलते हैं भी टनल के अंदर में टॉयलेट बाथरूम नहीं, और आजकल तो तुम तो जानते हो भारत कितना जुगाड़ू होता है। अमेरिका नट बनाता है तो भारत बोल्ट बना के तैयार रखता है। तो हमने भी भाई, मैंने आपको पैसा आ रहा है या कुछ भी आ रहा है, जाओ कोने में और करके आ जाओ, मगर बाहर मत जाना, काम में से हटना नहीं है। हम वहाँ से 26 घंटे तक उधर ही लगे, 3 बजे से 5:30 बजे तक। जब इनके पास हम पहुँच गए,
इन्होंने हमें बहुत प्यार और प्रेम दिया, तसल्ली दी। आपने पहला पत्थर हटाया और 41 लोगों के अलावा अगर 42वां चेहरा इन लोगों ने किसी का देखा तो वो मुन्ना कुरैशी आप ही थे। मुन्ना कुरैशी भी थे और हमारे एक मोनू भी थे और भी थे, देखो जी, जी। सब थे उसमें, हमारी पूरी टीम थी। ठीक ये है। मान के चलो वो तो हम है ही, मगर हमारी टीम पहले थी सब। हम जब पहुंचे तो इन्होंने बहुत प्यार दिया और इन्होंने हमें चॉकलेट भी दी एक, और लड़कों को तो काजू बादाम खिलाए थे जो बाहर से जा रहे क्या थे। बात है। और इन्होंने हमसे ये तलक कहा, आपको हमारी जान चाहिए, क्या चाहिए, भगवान का ओहदा चाहिए, मगर हमें तो हमारे मजदूर भाई प्यारे थे। हमें क्या इनकी जान, हम तो जान बचाने गए थे, जान लेने नहीं गए थे। तो हमें तो अपने मजदूर भाई प्यारे थे, हम इनकी जान बचाने गए थे। तो उसी टाइम हमने इनसे कहा आप हमारे साथ चलो, हमारे लिए सबसे बड़ा तोहफा यही है हमारा। ठीक है, अब दो लाइन में जल्दी से, समय समाप्त हो चुका है। बाहर किस तरह से निकले और जब बाहर निकल रहे थे तो परेशानी क्या थी? इधर से जल्दी से अखिलेश जी से शुरुआत करते हुए। जी मैम, बाहर हम लोग जैसे पूरा सेफ्टी बेल्ट, वो नी कैप ये सब लगा रहे थे, तो उसमें निकलने में टाइम लग रहा था। तो बाकी तो 10-12 बंदे निकलने में कम से कम हमको लग रहा है 45 मिनट ले लिए। बाकी जितने थे वो लोग ऐसे ही निकलने लगे क्योंकि हम लोग के पास टाइम बहुत कम था। उस समय रात भी हो गई थी। नेगी साहब जी मैम, एक्चुअली सबसे बड़ी बात ये थी कि ये जो प्यार था, ये सबके बीच में आपस में बहुत प्यार था, क्योंकि मेरे भाई बार बार पूछते थे बाहर से कि आपको क्या चाहिए, लेकिन मैं थोड़ा झिझक थी और मेरे को लगता था काम में व्यवधान है, इसलिए मैं नहीं बोल पाता। मेरे साथी ये अहमद शवा साहब है, इन्होंने बोला कि अब इन्होंने अपने कपड़े थोड़ा इनको मंगाए थे कैसे भी, क्योंकि 18-20 दिन से हमने न पेस्ट किया था, न कपड़े चेंज किए थे। तो भाई को बोला कि इनके लिए कपड़े भेजो। तो भाई ने सोचा कि एक ही भाई क्या है, मेरे तो सारे 41 भाई हैं। तो उन्होंने कपड़े लेके आए और बोतल में पैक करके हम तक पहुंचाए। फिर हम सभी लोगों ने वो पहने, बहुत अच्छा लगा था, बहुत खुशी हुई थी। और इसी तरह पूरा देश हमारे लिए बाहर में प्रार्थना कर रहा था और सबकी दुआएं हमारे साथ में थी। इसीलिए हमारा कल मतलब हमको जो है कहीं भी हम डिस्टर्ब नहीं हुए और हमने ऊपर वाले विश्वास रखा, अपने देश के ऊपर विश्वास रखा, अपनी कंपनी के ऊपर विश्वास रखा। और बाहर में जितने स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, जितने भी लोग खड़े थे बाहर में, सबके ऊपर विश्वास रखा और सबने हमारा हौसला बना के रखा। उसके लिए बहुत दुआ कर रहे थे यकीनन। सबा साहब आपका? मैं स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट से एक ही बात बोलना चाहूँगा कि जितने हमारे श्रमिक फंसे हुए थे उनको उस क्वालिफिकेशन के हिसाब से कुछ काम दे, क्योंकि मैम फिर उसी टनल में जाना, फिर उसी टनल में काम करना, एक माँ अपने बेटे को नहीं भेज सकती है, एक पत्नी अपने पति को नहीं भेज सकता है। तो ये सब प्रॉब्लम है। यही मैं सरकार से गुजारिश दरख्वास्त करना चाहूँगा कि इस बात को ध्यान दें। मुन्ना कुरैशी जी देखो, हमें तो आप मुझे दुनिया की दौलत दे दो, मगर मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है। मुझे तो एक ही है, मुझे आप लाख दे दोगे, 50 लाख दे दोगे, मेरे लिए कुछ भी मायना नहीं रखता। क्योंकि पैसा, एक जो जॉब होती है ना, वो बहुत मायना होती है, क्योंकि उससे रोज़ ना घर चलता है। एक मेरा 9-10 साल का बेटा है और मेरी एक बेटी है 4 साल की, एक बेटी मेरी 7 साल की है। वाइफ का इंतकाल हो गया था 2021 में ही, और मैं उन्हें 3 साल से, उन्हें 2 साल से संभाल रहा हूँ अकेला। अभी तक मैंने शादी नहीं करी और अब करने वाला हूँ, क्योंकि आप लोगों का इतना प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है, तो मैंने लाओ कर लो। सच्चाई तो यहाँ है। चलिए, आगे के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं आप लोगों को। उम्मीद यही कि जो बातें इस मंच से आप लोगों की ओर से कही गई हैं, सरकार उस पर जरूर ध्यान देगी। और बार बार वो लाइनें जो हम अक्सर गुनगुनाते हैं, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, और वही कोशिश आप लोगों की रंग लाई। बहुत शुक्रिया एजेंडा आज तक के इस मंच पर आने के लिए और अपने तमाम अनुभव शेयर करने के लिए। ये आपकी जो कहानी है, ये हिंदुस्तान सदियों तक याद रखेगा कि जब जज्बा और जुनून आपके भीतर हो तो फिर कोई भी शक्ति आपको हरा नहीं सकती है। और मौजूदा वक्त में आपकी उम्र लंबी हो, आप हमेशा स्वस्थ रहें, इसी कामना के साथ खूब सारी कामयाबी की दुआ भी। बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। पता, ऑस्ट्रेलिया हमारा वर्ल्ड कप जीत के ले गया भारत से, मगर ऑस्ट्रेलिया से हमने 41 वर्ल्ड कप जीते, जो हमारे भाई थे। मशीन ऑस्ट्रेलिया से आई थी वो सब, मगर जब हमें भी मशीनें काम करना बंद कर देती हैं, तभी जो ह्यूमन होता है, उसके इमोशंस होते हैं, उसका जो हथियार होता है वो काम आता है। और मुन्ना कुरैशी जी, यकीनन चूंकि एआई का युग है, बार बार ये बातें होती हैं कि एआई आ जाएगा तो क्या होंगी, ये तमाम बातें होती है। कंप्यूटर भी जब आया था तो यही बातें होती थी कि लोगों के हाथों से काम छिन जाएगा, लेकिन जब तक इंसान इस धरती पर है, कोई भी मशीन उसकी जगह नहीं ले सकती है। और मुन्ना कुरैशी जी, आपकी इसी बात का सम्मान करते हुए, बिल्कुल, इंसान मशीन को बनाता है। बहुत धन्यवाद। अब हमें कहा जा रहा है कि हम
हमारे दूसरे मेहमान मंच पर आएंगे। आप लोगों का बहुत शुक्रिया आज तक के इस मंच पर आने के लिए। धन्यवाद।